अब हम साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में बात करेंगे, अर्थात नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित साधन आय के योग को शुद्ध घरेलू आय या साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम जैसा कि हम जानते हैं कि उत्पादन के जो विभिन्न साधन होते हैं, उदाहरण के लिए यदि हम 4 साधनों की बात करें तो उसमें हम श्रम को लेते हैं, पूंजी को लेते हैं, भूमि को लेते हैं और उद्यमी को लेते हैं। तो इन सभी को उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान देने के फलस्वरूप कुछ पारितोषिक प्राप्त होता है, जैसे कि लेबर को या श्रमिक को वेज या मजदूरी प्राप्त होती है, और भूमि के बदले जो भूमिपति होता है, भूमि का मालिक होता है, उसको लगान प्राप्त होता है, और जो पूंजी के बदले उसको ब्याज प्राप्त होता है, और जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो इन सभी साधनों को जो प्राप्त होने वाली है जो आय है या जो उनका रिटर्न है, उसको यदि हम जोड़ दें तो हमको शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। अब इसको और टेक्निकल टर्म्स में समझने के लिए हम इस इक्वेशन की तरफ ध्यान देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अर्थात नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को प्राप्त करने के लिए हमको शुद्ध घरेलू उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर को घटाना होता है और आर्थिक सहायता को जोड़ना पड़ता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो शुद्ध घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने के लिए, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने के लिए हमको एनडीपी अर्थात शुद्ध घरेलू लागत एट मार्केट प्राइस में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाना पड़ता है। तो जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वह अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता अर्थात इनडायरेक्ट टैक्सेस और इकोनॉमिक सब्सिडीज़ का अंतर होता है। अब प्रश्न यहाँ पर उठता है कि हम जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो यह जो दो नए टर्म्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो इनका योगदान क्या है या इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हम जीडीपी का आकलन मार्केट प्राइस के आधार पर करते हैं तो जो वस्तुओं और सेवाओं की जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है, उनकी गणना हम बाजार मूल्य के आधार पर करते हैं। और इन वस्तुओं और सेवाओं के बाजार की कीमतों में अप्रत्यक्ष कर भी सम्मिलित होते हैं। अतः उत्पादकों को उत्पादन की समस्त बाजार कीमत प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसका एक अंश सरकार को प्राप्त होता है, जो कि कर के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है। वहीं सरकारें जो है विभिन्न उत्पादों पर इकोनॉमिक सब्सिडीज अर्थात आर्थिक सहायता भी देती हैं। सामान्यतः सरकार किसी वस्तु के उत्पादक या वितरक को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वह निम्न कीमत पर वस्तु को बेच सके। तो वस्तुओं और सेवाओं को सही साधन लागत मूल्य को ज्ञात करने के लिए हम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य में आर्थिक सहायता की राशि को जोड़ देते हैं। इस तरीके से हम किसी भी कॉन्सेप्ट को मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम आगे देखेंगे कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को प्राप्त करने के लिए यदि हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अर्थात अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता का जो अंतर है उसको घटा देते हैं तो हमको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को प्राप्त करने के लिए हम जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देते हैं। जो राष्ट्रीय आय जिसको कि हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हम एनएनपी अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ शिफ्ट करने के लिए हम जो विभिन्न कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स में हम जो अप्रत्यक्ष कर हैं उनको घटा देते हैं और आर्थिक सहायता को जोड़ देते हैं। तो ये एक तरीका होता है मार्केट प्राइस के माध्यम से फैक्टर कॉस्ट को प्राप्त करने का। तो यदि हम इसे और विस्तार से समझना चाहें कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जिसको कि हम नेशनल इनकम कहते हैं, तो इन दोनों में यह अंतर किस कारण से उत्पन्न हो रहा है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि जो साधन लागत या फैक्टर कॉस्ट होती है उसमें उसको प्राप्त करने के लिए बाजार कीमत
में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है और आर्थिक सहायता को जोड़ दिया जाता है। इसके विपरीत यदि हमें बाजार कीमत प्राप्त करनी हो तो बाजार कीमत प्राप्त करने के लिए साधन लागत में अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया जाता है और आर्थिक सहायता को घटा दिया जाता है। तो इन दोनों कारणों से एनएनपी एट मार्केट प्राइस और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में अंतर उत्पन्न होता है। यदि जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हैं, तो उनकी अगर जो मात्रा है वो ऋणात्मक है, अगर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ऋणात्मक है, इसका अर्थ यह हुआ कि जो आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है वह सरकार द्वारा लिए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर की मात्रा से अधिक है। ऐसी दशा में जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होगा वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से कम होगा, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक सहायता जो है अप्रत्यक्ष कर की मात्रा से अधिक है, जिसकी वजह से जो एनएनपी एट मार्केट प्राइस होगी उसकी जो मार्केट प्राइस होगी वह जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से कम होगा। इसके विपरीत यदि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यदि धनात्मक है तो इसका आशय यह हुआ कि अप्रत्यक्ष कर आर्थिक सहायता से अधिक है। तो ऐसी दशा में एनएनपी एट मार्केट प्राइस जो होगा वह एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से अधिक होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम आज के लेक्चर में जीडीपी नेशनल इनकम के जो विभिन्न कॉन्सेप्ट्स थे उसके बारे में बात की और उनको हमने मार्केट प्राइस के आधार पर कैसे उनको कैलकुलेट किया जाता है और फैक्टर कॉस्ट में उनको बदलने के लिए क्या किया जाता है, इन सभी के बारे में बात की। तो हम इस आज के लेक्चर को समराइज करते हुए 2-3 मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, जिसको कि क्योंकि आपको इतने सारे इक्वेशंस देखने के बाद बहुत सारा जो है कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा होगा। तो इसके मूल में यदि हम जाएं तो हम 2-3 बातें ही पाते हैं जिसके माध्यम से हम सभी इक्वेशंस को डेरिवेट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें 3 प्रकार के एडजस्टमेंट्स अर्थात समंजन हमने देखे। तो जो सबसे पहला है कि घरेलू उत्पाद से राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन, जो हम जीडीपी से जीएनपी की तरफ जब शिफ्ट कर रहे थे या जीडीपी को जीएनपी में कन्वर्ट कर रहे थे, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए थे उसको हम जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हमको एक ये अवयव मिल गया जिसको हमें राष्ट्रीय आय के इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी कि जब भी हमको कोई भी कॉन्सेप्ट जिसमें डोमेस्टिक शब्द का प्रयोग किया गया है उसको अगर हमें नेशनल में कन्वर्ट करना है अर्थात राष्ट्रीय में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को उसमें जोड़ देते हैं। अब दूसरा इसका प्रमुख बिंदु इस लेक्चर में यह था कि हम सकल माप से शुद्ध माप ज्ञात करने के लिए सकल माप में से जो पूंजी का स्थिर उपयोग है अर्थात जो डिप्रिसिएशन है उसको हम घटा देते हैं। हमने जैसा कि देखा कि जब हम किसी भी पैरामीटर्स का जब नेट प्राप्त कर रहे थे अर्थात अगर हम अगर हम जीएनपी को एनएनपी में कन्वर्ट कर रहे थे तो उसमें हमने डिप्रिसिएशन को घटा दिया था। इस तरीके से जब भी हमें सकल माप प्राप्त करनी होती है तो हम ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं। और तीसरा, हम बाजार कीमत पर माप से साधन लागत पर माप प्राप्त करने के लिए बाजार कीमत पर माप में से अप्रत्यक्ष करों को घटाते हैं व आर्थिक सहायता को जोड़ देते हैं। तो ये 3 विचारणीय बिंदु हैं। यदि इसको आप ध्यान में रखें तो आपको जो इतने सारे इक्वेशंस दिखाई दे रहे हैं इन इक्वेशंस को समझने में आसानी होगी और किसको किस फॉर्म में परिवर्तित करना है इसको बहुत आसानी से आप परिवर्तित कर सकते हैं। इस तरीके से आज का लेक्चर समाप्त हुआ। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।